इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 5 एमएलएज ने जो है वो ओथ ली है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र चौधरी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फाइनली मिनिस्टर बन गए हैं, जिन्होंने रविंद्र रैना को बहुत बड़ी शिकस्त दी थी, 8000 की लीड की थी। जावेद अहमद राणा मेंढर से तीन बार विधायक रहे हैं और वो भी मिनिस्टर बन चुके हैं। राजौरी पुंछ की और एसटी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो। जावेद अहमद डार एमएलए रफियाबाद जो हैं वो मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी ओथ ले लिया है। सतीश शर्मा जो छम से जीत कर आए हैं वो भी मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी ओथ ले लिया है। और इसी के साथ साथ स्कीना इत्तू जी जो हैं वो भी मिनिस्टर बन गई हैं, उन्होंने भी ओथ ले लिया है। हालांकि दोस्तों ये वुमेन्स को रिप्रेजेंट करेंगी, ख़वातीन को रिप्रेजेंट करेंगी, और 2 ही खातून जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीतकर सामने आई थी, जिसमें शमीमा फिरदौस और सकीना जी। तो सकीना जी के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हुकूमत में, पुरानी एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो इसलिए उन्हें जो है वो एक बारी फिर से मौका दिया गया है। हालांकि इसी बीचों बीच जो सुरेंद्र चौधरी हैं, सकीना जी हैं, जावेद अहमद राणा हैं मेंढर से, जावेद अहमद डार हैं एमएलए रफियाबाद से, और उसी के साथ साथ सतीश शर्मा जो हैं वो जम्मू से हैं, उन्हें भी जो है वो जम्मू से एज ए मिनिस्टर ले लिया गया है। यानी कि 5 लोगों को मिनिस्टर की हैसियत से चूज़ किया है, और 5 में एक जो है वो उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ले चुके हैं ओथ। आज दिन के 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स होंगी। अब तमाम बड़े ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी और उसमें उमर अब्दुल्ला उनकी मीटिंग लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को अब सवाल जवाब होंगे, उन्हें जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना होगा। यानी कि जो आज दिन के 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होगी, ओथ सेरेमनी के बाद वो उमर अब्दुल्ला इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की लेंगे, जिसमें केएस भी हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हो सकते हैं, और भी कई सारे बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं। इनकी मीटिंग्स होंगी, इनको सवाल और जवाब होगा कि पिछले एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए कौन कौन से काम किए हैं, किन किन कामों को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत जो है वो बन चुकी है, तो हुकूमत को जवाब देना ज़रूरी है। मैं इंतहाई दिल की अमीर तरीन गहराइयों से सकीना जी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे सकीना जी के, और इस बारी जब हम कश्मीर घाटी में थे तो कुलगाम के अंदर हमने सकीना जी के घर पे रुके थे और वहाँ पे उनसे बातचीत भी की थी। ये सकीना जी को भी याद है, तो हम उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। जावेद अहमद राणा जो तीसरी बार विधायक रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंढर से, हम उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आपने भी जो है वो बिलाकर एसटी और पीर पंजाल के रिप्रेजेंटेशन के लिए ओथ ले लिया है। अब मुमकिन है कि आप ओथ लेने के बाद एक ईमानदार लीडर की तरह काम करें और जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए काम करें, विदाउट कास्टिज़म काम करें, विदाउट फेवरेटिज़म बेसिस पे काम करें। जावेद अहमद डार जो एमएलए रफियाबाद हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करेंगे कि उन्होंने भी जो है वो जम्मू कश्मीर में एज ए मिनिस्टर जो है वो ओथ ली है। सतीश शर्मा जम्मू की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हिंदू फेस हैं। राजौरी पुंछ और जम्मू से एक और चेहरा सुरेंद्र चौधरी जी जो इंतहाई हमारे दिल के करीब भी हैं, और हमेशा से उनके इंटरव्यूज़ में ही जो एक बेहतरीन ताल्लुकात है वो ज़ाहिर हुआ है, और उन्होंने अपनी बात डंके की चोट पे रखी है। जब वो पीडीपी में थे तब से लेकर जब वो बीजेपी में गए तब भी, और जब वो एनसी में आए तब भी, तब तक के जो भी उनका सफ़र रहा है वो हमने आपको हमेशा बताया है। अब ये सब लोग मिनिस्टर बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो यकीनन तौर के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बन रहे। अब बाकी रहे 3 से 4 जो बाकी मंत्री हैं वो भी बहुत जल्दी डिसाइड होंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी डिसाइड होगा। आज की इस मीटिंग में मल्का अर्जुन खाड़गे भी हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, ओथ सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। प्रियंका गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार की बेटी सुप्रिया आई हैं महाराष्ट्र से, आम आदमी पार्टी के संजय ठाकुर हैं, संजय सिंह हैं,
और CPIM के जो हैं वो प्रकाश जी भी हैं रहेंगे इस मीटिंग में। बल्कि इतना ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के सभी लीडर आए हैं सिवाय ममता बनर्जी के। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सतीश शर्मा ही मिनिस्टर बनेंगे, बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग रहेंगे। और मीनवाइल कांग्रेस को कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। कांग्रेस का इस पे क्लियर स्टैंड है कि हमें मिनिस्ट्री चाहिए भी नहीं और हम मिनिस्ट्री के लिए काम करेंगे भी नहीं। हम काम करेंगे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलवाने के लिए। जम्मू कश्मीर को रियासत का अगर दर्जा मिल जाए तो वो सबसे बड़ी बात है, स्टेट हुड मिल जाए तो वो बड़ी बात है। जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मिनिस्ट्री लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। गुलाम अहमद मीर का भी एक ऐसा ही बयान आया है जो इस चीज़ की वजाहत करता है। यानी कि गुलाम अहमद मीर के इस बयान के बाद कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो इस बार की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में नहीं होगा। हाँ, राज्यसभा में शायद एक आधा लीडर जो है वो कांग्रेस का जा सकता है। अब वो कौन होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन पहले कांग्रेस को लेकर तारक हमीद कर रहा, गुलाम अहमद मीर में से किसी एक को मिनिस्टर बनाने की बात की जा रही थी। बट मीनवाइल अब इन दोनों में से जो है वो शायद कोई भी नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये जब सरकार जो है ये आवाम की सरकार है, डेमोक्रेसी है। आपको मैं क्लियर कहना चाहूँगा। और डेमोक्रेसी मीन्स जमहूरियत। जमहूरियत में आवाम की रिप्रेजेंटेशन होती है, LG की रिप्रेजेंटेशन कम होती है। जमहूरियत में अफसरों की तानाशाही कम होती है और अवाम और की जो है वो ज़्यादा रहती है। तो लिहाजा करके जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा और बेहतरीन कदम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाने में लिया है। फ़िलहाल हमारे पास जो इतला है वो ये भी निकल कर आ रही है कि अब धीरे धीरे जो है वो बाकी MLAs ने ऑथ लेना शुरू करना है। और इसमें जो है आज की ऑथ सेरेमनी में कई बड़े और भी चेहरे दिखाई देंगे। हाँ, ये भी खबर है जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो इतला निकल कर आ रही है, जिसमें कि क्लियर सी बात है कि जो 3 और नेक्स्ट टाइम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे उनमें कौन कौन सा होगा उनके लिए अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इस बार की जो सरकार हो वो जम्मू कश्मीर के फलाह, बहबूदी और तरक्की के लिए हो। उमर अब्दुल्ला के SKICC से तस्वीरें आई हैं जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें मुबारकबाद पेश करें। JNK UT को पहला चीफ मिनिस्टर मिला है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को पहला चीफ मिनिस्टर जो है वो जनाब उमर अब्दुल्ला जी मिला है। उमर साहब पहले चीफ मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के। स्कीना जी पहली चीफ मिनिस्टर हैं। जावेद राणा मेंढर के पहले जो है वो मिनिस्टर हैं। स्कीना जी पहली मिनिस्टर हैं। उमर अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सतीश जी भी जो हैं, जावेद डार जी भी जो हैं, ये भी मिनिस्टर हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी इतला देना चाहूँगा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए हिस्टोरिक डे रहेगा, क्योंकि आज के दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। ये दिन भी इतिहास में याद रखा जाएगा। 16 तारीख वेडनेसडे का दिन और अक्टूबर का महीना 2024 में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है वो सरकार बनी है। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर सारे जीते हुए उम्मीदवार जो हैं वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे और तमाम जीते हुए उम्मीदवार जो हैं वो अब आपके साथ रूबरू भी होंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए 3 नाम हैं, अब्दुल रहीम राथर, अली सागर और उसके साथ साथ जो है वो CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। इन 3 नामों में से किसको सिलेक्ट किया जाएगा इसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट, फाइनली जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है। नई सरकार की आप सबको मुबारकबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।